अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं जी, शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। क्या नाम है बेटा? बोलिए। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। नाम लो। वेरी गुड, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, जैसा कि 9th में भी हमने लाइन टू लाइन एक एक चीज सीखी समझी, तो हमारे ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स जो है वो फिर हमारा हो जाता है कि हमें कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हम अपने नॉलेज के बेस पर उसका आंसर दे देते हैं, बजाय इसके कि हम ये ढूंढने बैठ जाएं कि किस टॉपिक में इसका जिक्र था। तो मेरा बेटा, हमने बुक इस तरीके से याद नहीं, इस तरीके से सीखनी है कि हमें कोई भी कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू पे लॉन्ग आ जाए तो हमें आराम से पता लग जाए कि ये मामला कहां से पूछा गया है। ठीक है मेरा बेटा, बल्कि कहां से पूछा नहीं गया, कि मामला समझ में आ जाए और हम अपने पास मौजूद नॉलेज की बुनियाद पर हम उसका आंसर दे सकें। क्लियर हो गया बेटा? गुड। फर्स्ट पैराग्राफ है और फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग लगाएं। पहले पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग लगा दें, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है और फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर यहां हेडिंग लगाएं, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब बच्चों क्लास 9th हम पढ़ चुके हैं, हमें भी पता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है, 4 है। कौन कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड प्लाज्मा, वेरी नाइस। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। क्लियर बेटा? इस पैराग्राफ के टोटल है 4 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट मार्क करो, मैटर इन दिस वर्ल्ड से लेकर प्लाज्मा तक। सेकंड लाइन में प्लाज्मा है। डन। सब बच्चे अपनी किताब को मद्देनजर रखेंगे, अपने सामने किताब रखें, मुझे सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपने किताब के ऊपर निशान लगाने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मार्क करें, सेकंड लाइन में फर्स्ट तक, सेकंड लाइन में आउट ऑफ दीज से लेकर फर्स्ट तक। थर्ड पॉइंट मार्क करें, सेकंड लास्ट लाइन रैंडमली तक, रैंडमली तक। ये कितने पॉइंट्स हो गए जी टोटल? अभी 3। और लास्ट पॉइंट करें दिस आइडिया से लेकर गैसेस तक। लेट इट डन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर है किताब का, वो हमसे कुछ जिक्र करना चाह रहा है। व्हाट इज द हेडिंग? कम ऑन। वेरी गुड। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कोई बातचीत करना चाह रहा है और उसने हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट, मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स, नेमली गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। तो पॉइंट 1 में उसने हमें 4 स्टेट्स ऑफ मैटर बताई हैं, आपको किताब शुरू करने से पहले ये पता थी। पॉइंट नंबर 2 बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज। अगर आपसे एमसीक्यू कोई आए कि 4 स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसकी प्रॉपर्टी स्टडी की गई है, तो यू विल से गैसेस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गैसेस वो फिजिकल स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज सबसे पहले स्टडी की गई। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। क्लियर हो गया? अब आइए पॉइंट नंबर 3। मेरा बच्चा, जब साइंसदान गैसेस को पढ़ रहे थे तो एक साइंसदान ने, इधर देखो, एक साइंसदान ने बैलून फुलाया और बैलून फुलाकर बैलून को यूं दबाया। जब बैलून को दबाया तो बैलून दब गया। तो उसने कहा कि वो गैस को जब हम दबाते हैं तो गैस दबती है। तो जी हमने 9th में पढ़ रखा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ढेर सारी स्पेस होती है और जब गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मेरा बेटा, प्रेशर लगाने पर दबने को, प्रेशर लगाने पर दबने को कंप्रेसिबल कहते हैं। तो जी हां, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। एनी प्रॉब्लम? समझ आ गई? यानी कि बैलून के अंदर अगर हवा है तो आप बैलून पर प्रेशर दोगे तो वो कंप्रेस किया आपने। गॉट इट? अगर फुटबॉल में हवा इतनी भी नहीं है कि फुटबॉल टाइट है और फुटबॉल जरा नरम नरम है, आप फुटबॉल पर पांव रखो तो वो फुटबॉल थोड़ी सी क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो जनाब साइंसदानों ने नोट किया कि जो गैसेस हैं, नंबर 1 ये कंप्रेस होती। क्या होती बेटा? कंप्रेस। नंबर 2, साइंसदानों ने नोटिस किया कि जब हम, एक साइंसदान ने, बेटा ये मिरिंडा, पेप्सी या कोका कोला की बोतल को
उसने कहीं धूप में रख दिया, धूप पड़ती रही पड़ती रही पड़ती रही पड़ती रही, कहीं गर्मी ज्यादा हो गई, ठा करके आवाज आई जनाब बॉटल फट गई, बॉटल फट गई। तो वो साइंसदान ने ये सोचा कि उस अंदर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम गैसेस को गर्म करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से परे होते हैं, मतलब एक्सपैंड होते हैं। क्या होते हैं? इतने एक्सपैंड हुए कि जनाब वो बॉटल ही फट गई। इसी तरह मैंने एक दिन गाड़ी के टायर में हवा ज्यादा डलवा ली, उस दिन कहीं गर्मी ज्यादा थी, तो मेरा बच्चा ढूस करके गाड़ी का टायर में पड़ गया, क्योंकि गैस एक तो मैंने ज्यादा भरवा ली और नंबर 2 गर्मी की वजह से वो क्या हुई? एक्सपैंड हुई, तो उसने ठा करके टायर फाड़ दिया। और तीसरी चीज साइंसदानों ने नोट किया, क्या बोला कि जब कोई कमरे में गैस मारता है तो उसकी गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब उस शख्स से, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, सारे कमरे में होकर वो गैस फैल जाती। मेरा भी एक कजन जो था वो इसी तरह गैसे मारता, तो वो जनाब ऊपर से मानता नहीं था कि मैं हूं। हम लोगों ने कहना हमने कहना तुम्हारे पास ही हायर कंसंट्रेशन और तुम ही से ये मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो जो है वो नहीं था मानता। फिर गर्मी आई तो हम उसको स्विमिंग पूल ले गए, तो स्विमिंग पूल में जब उसके पीछे से बुलबुले बन गए तो हम पकड़ा गया कि जनाब यही है जो गैसे मारता था। क्लियर हो गया बेटा? तो मेरा बेटा इससे डिफ्यूजन कहते हैं कि गैस के पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से किधर जाते हैं? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो है वो तो मेरा बच्चा, साइंसदानों ने गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए जब 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ा, नंबर 1 कंप्रेशन, नंबर 2 एक्सपेंशन, नंबर 3 डिफ्यूजन, तो जनाब तमाम साइंसदानों की अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि गैस के पार्टिकल्स टिक कर नहीं बैठते, वो मूव करते हैं। जब हम कंप्रेस करते हैं तो एक दूसरे के करीब आते हैं, और जब एक्सपैंड होते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो जो है, और जब डिफ्यूजन होती है तो जनाब रैंडम मूवमेंट करते हुए फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से किधर जाते हैं? रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एनी प्रॉब्लम हो? थर्ड पॉइंट, इट वाज सजेस्टेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस सच एज देयर एबिलिटी टू कंप्रेस, उन्होंने ये कहा कि गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमें कुछ सुझा रही हैं, वो सुझाने को सजेस्ट करना कहते हैं, वो हमें ये सजेस्ट कर रही हैं भाई कौन सी प्रॉपर्टीज? एबिलिटी टू कंप्रेस या एक्सपैंड या डिफ्यूज। ये सिर्फ एक ही सूरत अंडरस्टैंडेबल है अगर हम ये एज्यूम कर लें, ये मान लें दैट दीज गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ये गैसेस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स पर मबनी है, विच आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग रैंडमली, और ये पार्टिकल्स मुसलसल मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स मुसलसल मूव कर रहे हैं। तो जो है मेरे बच्चों, एंड लास्ट पॉइंट कहता है यहां से एक थ्योरी ने जन्म लिया, इधर से एक थ्योरी ने जन्म लिया कि जो पार्टिकल है वो टिक के नहीं बैठता, पार्टिकल मुसलसल मूव करता है। पुत्र जी, वो कौन सी एनर्जी थी जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है? बचपन से पढ़ रहे, एक्सीलेंट, काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि पार्टिकल काइनेटिक है। पार्टिकल्स क्या है? काइनेटिक है। काइनेटिक का लफ्जी मतलब मूविंग है। पार्टिकल्स टिक कर नहीं बैठते, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। क्या करते हैं मेरा बेटा? वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, दिस आइडिया देन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहां से एक नई थ्योरी का आगाज हुआ, जिस थ्योरी का नाम क्या था? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। एनी प्रॉब्लम हो? अब मेरा बच्चा, ये थ्योरी, इसको हम अप्लाई सिर्फ गैसेस पर नहीं, हम इसको सॉलिड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको लिक्विड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगले पैराग्राफ की हेडिंग लिखें, क्या भला? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कैन बी अप्लाइड on solids and liquids also, can be applied on solids and liquids also. क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो मेरा बेटा ऊपर हेडिंग लिखी हो तो आगे पढ़ना आसान हो जाता है, आधी बात तो हेडिंग हमें बता देती। समझ आ गया? चलो जी, पहली हेडिंग क्या थी कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया, फिर उन्होंने ये भी बताया कि गैस की प्रॉपर्टीज सबसे पहले हमने स्टडी की, उसके बाद ये भी बताया कि गैस की 3 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनको पढ़ने के बाद हमें शक हुआ कि गैस के पार्टिकल्स टिक कर नहीं बैठते, हर वक्त रैंडम मोशन में होते। वो कौन कौन सी थी? कंप्रेशन, नंबर 2 वेरी गुड, एक्सपेंशन, एंड नंबर 3 डिफ्यूजन।
क्लियर हो गया? और इनसे मद्देनजर, इनको मद्देनजर रखते हुए एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम क्या था? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। अब सेकंड पैराग्राफ में हम ये बात करने लगे कि यही थ्योरी गैस के साथ साथ सॉलिड्स पर भी एप्लीकेबल है और लिक्विड पर भी एप्लीकेबल है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो मेरे बच्चों? बोलिए भाई। नाइस हो गया। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, पानी के बुहारात, दैट इज वाटर वेपर्स, ये गैस है। वाटर वेपर्स क्या है? गैस। इजी। मैं इसी वाटर वेपर्स को ठंडा करूं तो क्या बन जाएगा? लिक्विड वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिक्विड वाटर। तो जो है मेरे बच्चों, और इसी लिक्विड वाटर को और ठंडा कर दूं तो क्या बन जाएगा? आइस। क्या बन जाएगा बेटा? केमिकली तो सेम पार्टिकल्स है। देखो ना, स्टीम हो तो तब भी H2O, भाई लिक्विड वाटर हो तो H2O, आइस हो तब भी H2O। तो ये सारे केमिकली एक हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट बदल रही है। और फिर हमने 9th में ये भी पढ़ा कि फिजिकल स्टेट्स एक दूसरे में इंटरचेंज भी होती। आप सॉलिड को मेल्ट करो तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को मेल्ट करो और लिक्विड को सॉरी और ज्यादा आप हीट करो तो वो इवेपोरेट होकर उसकी क्या बना देगी? गैस, गैसीय स्टेट में चली जाएगी। तो जो है मेरे बच्चों, तो अब हम इसमें यही पढ़ने लगे। ले जी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन्स, और अच्छा इसके यार पहले पॉइंट्स बना लो, इसके 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, काइनेटिक पार्टिकल से लेकर थर्ड लाइन 3 स्टेट्स तक। दूसरा पॉइंट, दिस इज नेचुरल से लेकर सेकेंड लास्ट लाइन रिमेन्स द सेम तक। और मेरा बच्चा लास्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल से लेकर कंपाउंड तक। आइए पढ़ते हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन्स ऑल द लॉज विच गवर्न, गवर्न का मतलब लिखें कंट्रोल्स, ऑल द लॉज विच कंट्रोल्स बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो कह रहा है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस उन्हीं लॉज के बारे में बात नहीं कर रही जो गैसेस पर एप्लीकेबल हैं, बल्कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स पर भी बात करती है, उनकी भी कंपोजिशन को डिस्कस करती है। और हमें पता है यही काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस ही इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स पर भी बात करती है कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब सॉलिड को हीट करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड को हीट करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसीय स्टेट में। पूछो क्यों? क्योंकि ये सब पार्टिकल लेवल पर है, और चूंकि पार्टिकल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं तो जरूर हीट का ताल्लुक पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से। डिटेल्स अगले पेजेस पर। आइए जी, पॉइंट नंबर 2, कहते हैं दिस इज नेचुरल। ये एक नेचुरल चीज है। क्यों? क्योंकि ऑल द 3 फिजिकल स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब लिखें डिफरेंट, आर डिस्टिंक्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेरा बच्चा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है मेरा बच्चा। आइस, लिक्विड वाटर और वाटर के वेपर्स, ये आपस में फिजिकली तो डिफरेंट है, लेकिन केमिकली इनकी कंपोजिशन क्या है मेरा बेटा? सेम है। और वो क्या है? H2O, वो पानी है। So this is natural because all the 3 physical states are distinct in their physical properties, only while their chemical nature क्या remains the same. Any problem? So they are distinct in physical properties only, their chemical nature remains the same. और last point, for example, water in all its 3 physical states remains chemically the same compound. Easy मेरा बच्चा। अब मेरा बेटा अगले पैराग्राफ पर हेडिंग दे दो, बिहेवियर ऑफ गैसेस, behavior of gases according to kinetic particle theory. Behavior of gases according to kinetic particle theory. इसके 6 पॉइंट्स हैं। कितने मेरा बेटा? 6। अच्छा अब सुनो, उससे अगले पैराग्राफ की हेडिंग दे दो, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। डन हो गया? तो मेरा बच्चा अगर एक पैराग्राफ गैसेस के बारे में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ किसके बारे में? लिक्विड्स के बारे में, तो मेरा बच्चा आखिरी पैराग्राफ की हेडिंग आएगी बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। लास्ट पैराग्राफ की हेडिंग आएगी बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब मेरा बच्चा बिहेवियर ऑफ गैसेस के 6 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स बना लें, अकॉर्डिंग टू से लेकर पॉसिबल डायरेक्शंस तक। फर्स्ट पॉइंट,
अकॉर्डिंग टू से लेकर पॉसिबल डायरेक्शंस तक फर्स्ट पॉइंट, दी प्रेशर से लेकर फोर्थ लाइन कंटेनर तक सेकंड पॉइंट, सिंस से लेकर एक लाइन छोड़कर नीचे ड्यू टू फ्रिक्शन तक थर्ड पॉइंट, दी अट्रैक्टिव से लेकर लो प्रेशर तक फोर्थ पॉइंट, दी एवरेज से लेकर केल्विन स्केल तक फिफ्थ पॉइंट, दी एवरेज से लेकर टेम्परेचर तक सिक्स्थ पॉइंट। डन हो गया? सॉरी, लिक्विड्स में टोटल 4 पॉइंट्स है बेटा, पहले पॉइंट्स बना लो। अकॉर्डिंग टू से लेकर सेकेंड लाइन अनदर तक फर्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो से लेकर शेप तक सेकेंड पॉइंट, ओइंग से लेकर लेवल एज वेल तक कितना पॉइंट बोलिए? थर्ड पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट होगी इन अ लिक्विड से लेकर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ये फोर्थ पॉइंट। इजी मेरा बच्चा। और सॉलिड में टोटल 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट सॉलिड से लेकर मॉलिक्यूल्स तक, और दूसरा पॉइंट अकॉर्डिंग टू से लेकर फिक्स्ड पोजीशन तक, अकॉर्डिंग टू से लेकर फिक्स्ड पोजीशन तक। लो मेरा बच्चा, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक हेलो गैसेस का बिहेवियर क्या है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को लेकर लिक्विड्स का बिहेवियर क्या है और सॉलिड्स के बारे में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो देखना ना भूलिएगा प्यारे अफजल का कल का एपिसोड। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसके अंदर हम गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।